next chapter, in which Phileas Fogg does not have to repeat his order to passport twice. तो ये पहले चैप्टर में तो हमने देख लिया, अगले चैप्टर में देखते हैं. द dwellers in Savilian Row would have been surprised the next day if they had told that Phileas Fogg had returned home. तो जो लोग थे वहां के, उनको बड़ी खुशी होती है वो उनको पता चल के, जहाँ पे वो रहता था सेवियल रो, कि फेलियस फॉग वापस आ चुका है. बट हिज डोर विंडोज वे स्टिल क्लोज. पर दरवाजा बंद रखते हैं, बड़ा निराश रहता है, किसी को बताता नहीं कि वो वापस आया है. स्टेशन को लीव करने के बाद फॉग पासपोर्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ कुछ प्रोविजंस ले लो, और क्विकली वेंट टू हिज डोमिसाइल, अपने घर पे आ जाता है. He bore his misfortune with the habitual tranquility. यानी जो उसकी एकदम शांति रहती है, उसकी जो भी सोचने का तरीका रहता है, ज्यादा पैनिक न होना, उसी तरीके से मिसफॉर्चून को डील करता है. बोले बर्बाद हो गया, और किस लिए? एक डिटेक्टिव की वजह से, जिसका ब्लंडर था कि मैं रॉबर हूँ. आफ्टर हैविंग स्टडी ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स का मीनिंग आपको वैसे भी दिया है, स्टिल इसको लिख लीजिए जल्दी से. इतना ज्यादा घूमने को, ट्रैवलिंग को ट्रैवर्स कहते हैं. इतना लंबी जर्नी घूम के आने के बाद, हजारों ऑब्स्टेकल को पार करने के बाद, डेंजर को पार करने के बाद, और स्टिल फाउंड टाइम टू डू सम गुड इन ऑन दिस वे. फिर भी कुछ अच्छा वो कर सका इसमें. टू फेल नियर द गोल बाय सडन इवेंट विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन. इतना सब करने के बाद बहुत पास में आके वो हार गया, और उस खुद की गलती के लिए नहीं, उसने उसका अंदाजा भी नहीं लिया था कि ऐसा कुछ होगा. एंड अगेंस्ट विच ही वॉज अनार्म्ड, और जिसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था. ये सब टेरेबल चीजें थी. बट अ फ्यू पाउंड्स वेर लेफ्ट ऑफ द लार्ज सम ही हैड कैरीड विथ हिम. पर जो बहुत बड़ा सम खुद के साथ लेके गया था, उसके कुछ पैसे बचे थे. और 20,000 पाउंड जो थे, ओनली रिमेंड ऑफ हिज फॉर्च्यून. जो भी उसका 20,000 पाउंड का फॉर्च्यून था, उसमें से सिर्फ इतना ही बचा था. जो बाकी का जो अमाउंट था, वो रिफॉर्म क्लब में अपने दोस्तों के साथ वो शर्त लगाई थी, तो जमा किया हुआ था. सो ग्रेट हैड बीन द एक्सपेंस ऑफ द टूर. बहुत पैसा लग गया उसमें. उसमें वैसे भी अगर जीत जाता, तो ये सारा पैसा तो मैक्सिमम तो उसमें लग ही चुका था. अगर एक्सपेंस तो वैसे भी टूर में बहुत हो गया था. इवन ही एट वन, अगर जीत भी जाता, इट वुड नॉट हैव एनरिच हिम. उसको कोई बहुत पैसे वाला बनना भी नहीं था. इट इज प्रोबेबल दैट ही हैड नॉट साउट द एंड टू एनरिच हिमसेल्फ, बीइंग अ मैन हु रादर लेड बेगर्स फॉर ऑनर सेक. वैसे भी इसको पैसे का लेना देना कुछ नहीं था. एनरिच वो होना नहीं चाहता था, वो तो शर्त जीतना चाहता था, और जो भी स्टेक उसका जो प्रपोज था उसके ऊपर था. बस उसका वेगर यानी उसकी शर्त खराब हो गई, वही उसको बुरा लग रहा था. मिस्टर फॉक कोर्स however was fully decided upon. उसका कोर्स डिसाइडेड था. he knew what remained of him to do. अब उसको जिंदगी में क्या करना है, उसके सामने था. वो जो रूम था इन अ हाउस, जो वहां पे सेवियल रो पे था, had set apart for Auda, who was overwhelmed with grief as his protector's misfortune. और वो भी बड़े दुखी मन में थी, क्योंकि उसको जो बचाने वाला था फॉग, उसकी मिसफॉर्चून पे वो भी बहुत उसका मन भर के आया था, ओवरवेलम हो चुकी थी. फॉर द वर्ड्स विच मिस्टर फॉग ड्रॉप्ड, शी सॉ दैट ही वाज मेडिटेटिंग सम सीरियस प्रोजेक्ट. और जिस प्रकार से फॉग बोल रहा था, उस प्रकार से उसने अंदाजा लगाया कुछ सीरियस प्रोजेक्ट पे वो सोच विचार कर रहा है. इंग्लिशमैन फिक्स आइडिया से गवर्नड होते हैं, और यानी उनके दिमाग फिक्स रहते, ये करना क्लियर रहते हैं इस प्रकार से. और कभी कभी रिजोल्ट भी रहते हैं कि सुसाइड की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत उनका एक तरफा चलता है. पासपोर्ट कीप अ नैरो वॉच अपॉन हिज मास्टर. ये उसको पता था, इसलिए पासपोर्ट जो रहता है वो एक नैरो वॉच रखता है कि ये कुछ केयरफुली, कि वो कुछ गलत न करे मास्टर. इससे पासपोर्ट की केयरिंग नेचर का भी पता चलता है कि वो कितना केयरिंग है. भले ही अपनी लिमिट क्रॉस करके नजर रखना हो, बट न रखता है.
फिर उसको एक बिल भी मिलता है गैस कंपनी से आया हुआ। बिल की क्या कहानी है कि भई जब ये वहाँ से जाते हैं तो गैस बर्नर को बुझाना भूल जाते हैं और 80 डेज़ तक गैस जलती रहती है लगातार। ही हैड फाउंड इन द लेटर बॉक्स बिल, गैस कंपनी का बिल भी आता है इतना। जब वो बिल उन्होंने गैस जलाई है तो बिल तो आने ही वाला है और इतना यानी वैसे ही मुश्किल रहती है, पैसा रहता नहीं है, तो अब ये और एक एक्सपेंस व्हिच ही हैड बीन डूम्ड टू बियर, जो वो बिल्कुल बियर नहीं कर सकता ऐसा एक्सपेंस। नाइट पास हो जाती है, फॉग बेड पे जाता है, सो नहीं पाता, वापस आउडा भी अपनी आँखें क्लोज़ करती है और पासपोर्ट जो रहता है, वो वॉच ऑल नाइट, रात भर एक फेथफुल डॉग की तरह अपने मास्टर के डोर के वहाँ पे बैठे रहता है कि कुछ गलत ना कर ले, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरीके से वो वहाँ पे बैठा रहता है। तो एक केयरिंग और बीइंग फेथफुल 2 और क्वालिटीज़ पासपोर्ट की हमें यहाँ नज़र आती है। सुबह होती है, फॉग मॉर्निंग के समय रहता है, आउडा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, चाय और चॉप खुद के लिए ऑर्डर करता है। ही डिसायर्ड आउडा टू एक्सक्यूज हिम फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और खाने और ब्रेकफास्ट और खाने के लिए बोलता है एक्सक्यूज करो मुझे कि भाई मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो, ऐसा वो रिक्वेस्ट भी करता है। एज दिस टाइम वुड बी एब्सॉर्ब्ड ऑल डे इन पुटिंग हिज अफेयर्स इन राइट, पूरा समय वो अपनी जो भी अब बाकी के काम है, जो दिमाग जिसमें लगा रहा है उसको ठीक करने के लिए लगाना चाहता है। इवनिंग में ही वुड आस्क परमिशन टू हैव अ फ्यू मोमेंट्स, और शाम को परमिशन लेता है कि थोड़ा लेडी से बात करने के लिए। पासपोर्ट हैव रिसीव्ड हिज ऑर्डर, पासपोर्ट का ऑर्डर मिल जाते हैं, वो उसको ओबे करने के लिए जाता है और ही लुक्ड एट हिज इम्पर्ट्यूबेबल मास्टर। अब ये वर्ड का भी मीनिंग आपको तो सब दिया है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको बताता हूँ। जो अपसेट नहीं होता, ऐसा उसका जो मास्टर रहता है, एक थोड़ा पुराना सा वर्ड है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इम्पटेबल, इम्पटेरेबल, तो थोड़ा पुराना सा शब्द है। तो जो जल्दी हारता नहीं ऐसे मास्टर की तरफ देखता है और कुछ सेक्रेटली ब्रिंग हिज माइंड टू लीव हिम, और अपना यानी उसको अपना माइंड बनाना पड़ता है इसको छोड़ने के लिए कि भाई इसको छोड़ के बाहर जाओ। उसका जो मन है इस फुल है कॉन्शियस से टॉर्चर बाय रिमोर्स, for he accused him of more victory than ever been caused by an irreversible disaster। अभी भी पासपोर्ट खुद को ब्लेम कर रहा है, वो इसको कहता है बिटर हो गया, खट्टा हो चुका है, खुद को टॉर्चर कर रहा है उसका कॉन्शियस कि मैंने इसको धोखा दिया, मैंने फिक्स के बारे में बता दिया होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता, ये सारी चीजें। यस, इफ हैड वन फॉक कि बिट्रेयल जो था फिक्स का, तो लिवरपूल में वो तकलीफ नहीं होती, पकड़ता नहीं और हम आते और हम मेरा मास्टर जीत जाता, ऐसी सोच पासपोर्ट की कंटिन्यूस चल रही है। ओके, पासपोर्ट इससे ज्यादा अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता, जो उसके दिमाग में चलता रहता है, वो बोलता है मास्टर फॉग, वो रोते हुए बोलता है कि तुम मुझे कर्स क्यों नहीं करते, तुम मुझे गाली क्यों नहीं देते, मेरा फॉल्ट है। फॉग फेलिस फॉग बोलता है कि मैं क्यों दूं, मुझे नहीं देना है, गो, परफेक्ट कामनेस क्या बोलते तुम जाओ, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। पासपोर्ट वहां से चला जाता है, आउडा वहां रह जाती है और आउडा को एक मैसेज देख के जाता है जो उसके मास्टर ने दिया है। वो बोलता है मैडम आई कुड डू नथिंग माई सेल्फ, नथिंग, आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर मास्टर बट यू परहैप्स, बोले मेरी तो सुनते नहीं, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं, शायद आपका इन्फ्लुएंस हो। आउडा बोलती मेरा क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, फॉग जो है ये इन्फ्लुएंस बाय नो वन, कोई उसके ऊपर अपना असर डाल नहीं सकता है। और मैं तो ये बताओ ही एवर, वो शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि जो मेरा ग्रेटिट्यूड है वो कितना ओवरफ्लोइंग है उनके लिए, कितना मैं उनके प्रति सोचती हूँ, कितना उनको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बचाया। और ही एवर रेड माई हार्ट, अगर मेरा दिल पढ़े तो माई फ्रेंड ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन फॉर एन इंस्टेंस, अगर मेरा दिल पढ़े तो एक सेकंड के लिए भी वो अकेले नहीं रहेंगे। ओके,
यू से ही इज गोइंग टू स्पीक विद टू इवनिंग, बोले शाम को मेरे से बात करेंगे। बोले हाँ शायद वो बात करेंगे आपको प्रोटेक्शन की और इंग्लैंड इंग्लैंड में कंफर्ट देने की। बोले देखते हैं, एक पेंसिव यानी पेनफुली आउडा इसको रिप्लाई करती है। पूरा दिन संडे का निकल जाता है। सेविलिन रो वॉज एज इफ uninhabited, यानी वहां पे कोई है नहीं। फेलिस फॉग फर्स्ट टाइम since he had lived in that house did not set out of his club when Westminster clock struck 11:30। 11:30 बजे और पहली बार ऐसा होता है कि उस घर में रहते हुए वो रिफॉर्म क्लब में नहीं जाता जब वेस्टमिंस्टर की जो क्लॉक है ये 11:30 का ठोका लेती है, वरना ये एकदम एग्जैक्ट समय रहता है जो क्लब के लिए निकलता है। Why should he present himself at the reform? बोले मैं रिफॉर्म में क्यों जाऊं, मेरे दोस्त वैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। और एज फिलिस फॉग हैज नॉट अपीयर्ड इन द सलून इन द इवनिंग बिफोर संडे ऑन 21st, तो सलून जो रहता है क्योंकि फिलियस फॉग सलून में सैटरडे को जो कि 21 दिसंबर का समय है 8:45 तक नहीं पहुंचता, वो वैसे भी शर्त को हार चुका है। और अब वहां पे जाना, इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड गो टू हिज बैंकर फॉर द 20,000 पाउंड। बैंकर के पास 20,000 पाउंड लेने का भी कोई मतलब नहीं आता है। फॉर हिज एंटागनिस्ट ऑलरेडी हैड दैट चेक इन देयर हैंड, और जो विलन है एंटागनिस्ट है उनके हाथ में तो चेक पहुंच ही चुका होगा और उन्होंने उसको अपने इसमें क्रेडिट भी कर लिया होगा। ऐसा फॉक का दिमाग चल रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई रीजन है नहीं, और उसको घर में ही रहना अच्छा लगता है। खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और खुद को बिजी कर लेता है अलग अलग अफेयर्स में। पासपोर्ट कंटिन्यूअली असेंड एंड डिसेंड स्टेयर स्टेयर पे ऊपर नीचे करते रहता है। द अवर वेयर लॉन्ग फॉर हिम, घंटों बहुत लंबे रहते हैं। वो मास्टर के डोर पे जाके कुछ सुनने की कोशिश करता है, की होल से देखने की कोशिश करता है, और कि परफेक्टली राइट है या नहीं, कि उसको ऐसा लगता है कि टेरिबल कोई मोमेंट हो जाएगा, समथिंग टेरिबल माइट हैपन एट द मोमेंट, कुछ तो भी खुद के साथ गलत कर लेगा। समटाइम्स ही थॉट ऑफ फिक्स बट नो लॉन्गर इन एक्शन एंगर, फिक्स की भी सोच आती है उसके बारे में भी, पासपोर्ट सोचता है पर गुस्से से नहीं। जैसे पूरी दुनिया है वैसे ही गलती फिक्स की भी हो गई कि उसने फेलियस फॉक को अ, एक चोर समझ लिया और उसकी ड्यूटी थी ट्रैक करना, अरेस्ट करना। बट पासपोर्ट जो था, दिस थॉट हंटेड हिम, ही नेवर सीज्ड कर्सिंग हिज मिजरेबल फॉली। पर वो बोलता है कि उसकी तो ड्यूटी थी पर मैंने मेरी ड्यूटी नहीं निभाई, मेरी वजह से मेरे जो मास्टर है उनको तकलीफ हुई, मैं गलत हूँ। Finding himself too rich to remain alone, he knocked at Auda's door। ये खुद को बहुत वो अकेला जो रहता है समझता है, तो वो अपना आउडा के डोर पे नॉक करता है, उसके रूम में जाता है, वहां पे बैठता है, विदाउट कुछ बोलता नहीं है, और एक कॉर्नर में वो रूईफुल जो वुमन है उसकी तरफ देखता है। आउडा अभी भी पेनिसिव है ना, वो अभी भी उदास है, उसको दुखी है। रूईफुल यानी जो मन से दुखी है इसे, और इसका भी मीनिंग लिख लीजिए, पहले ही आपको वैसे भी आ चुका है। जो एकदम डीप थॉट में एंगेज है, सॉरो में एंगेज है, भरी हुई है। 7:30 बज जाते, 7:30 शाम के। फॉग सेंट टू नो इफ आउडा वुड रिसीव हिम, कि आउडा बात करने को तैयार है क्या, वो पासपोर्ट को पूछता है और कुछ मूवमेंट के बाद वो उसको वहां पे मिलने जाता है। फेलिस फॉग एक चेयर लेता है, जाके फायरप्लेस के पास अपोजिट आउडा बैठ जाता है, कोई इमोशन रहते नहीं। और फॉग रिटर्न वॉज एग्जैक्टली द फॉग हु हैड गॉन अवे, जो वहां से गया रहता है वैसा ही फॉग रहता है, उतना ही काम, उतना ही इनपेसिबिलिटी से, सेम इनपेसिबिलिटी के साथ। कई मिनट बिना बोले बोल बैठा रहता है, फिर वो आंखें बेंड करता है, आउडा के तो बोलता है, मैडम विल यू पार्डन मी फॉर ब्रिंगिंग यू टू लंदन, कि तुम मुझे माफ करोगी, मैं तुमको इंग्लैंड लेके आया। तो वो आश्चर्य से बोलती, मैं मिस्टर फॉक, एकदम पल्सेलेशंस ऑफ हार्ट, अपने वो जो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं उसको चेक करते हो कि मैं, बोले फॉक बोलता मुझे प्लीज फिनिश कर दो। बोले व्हेन आई डिसाइड टू ब्रिंग यू फार, जब मैंने तुम्हें सोचा कि मैं तुमको इतनी दूर लेके आऊं, अवे फ्रॉम द कंट्री विच वाज सो अनसेफ फॉर यू,
ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अनसेफ थी। मैं रिच था और मैं काउंट कर रहा था पुटिंग अ पोर्शन ऑफ माय फॉर्च्यून एट माय योर डिस्पोजल, और मेरा जो फॉर्च्यून था तुम्हारे डिस्पोजल में रखने का है ना, तुम्हारे लिए खर्च करने का मैं सोच रहा था। ओके, और देन योर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, और तुम फ्री और हैप्पी भी हो सकती थी। बट नाउ आई एम ruined, पर अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। और बोलती मुझे अच्छी से मालूम है कि आप बर्बाद हो चुकी हो, और मैंने तो कुछ तुमसे टर्न में मांगा नहीं था, और क्या तुम मुझे माफ करोगे फॉर हैविंग फॉलोड यू, कि मैं तुम्हारे पीछे आई, एंड हु नोज फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू योर ruin, शायद मेरा तुम्हारे साथ आना ही तुम्हें डिले कर गया और तुम बर्बाद हो गए। बोले मैडम यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया, बोले तुम इंडिया नहीं रुक सकती थी, वो बिल्कुल सेफ नहीं था, एंड कुड ओनली बी एश्योर्ड, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं था। वो ये बोलता है, और वो ये कहता है ये इतना ही एश्योर कर सकते थे कि ब्रिंग यू टू सच डिस्टेंस दैट यूर प्रोसिक्यूटर्स कुड नॉट टेक यू, जो तुम्हें वहां पे सजा देने वाले थे वो तुम्हें न ले जाए, इसीलिए मैं इतने दूर लेके आया। आउडा बोलना शुरू करती है तो मिस्टर फॉग, नॉट कंटेंट with rescuing me for a terrible death, you thought yourself bound to secure my comfort in a foreign land। वो बोलता है तुम इतने कंटेंट नहीं हो मुझे रेस्क्यू करने के लिए, और तुम कोई बाउंड तो नहीं थे ना मुझे रेस्क्यू करने के लिए, टेरेबल डेथ के लिए रेस्क्यू करने के लिए, वहीं पे फॉरेन लैंड में मुझे से सिक्योर करके तुम लेके आए। यू थॉट यूरसेल्फ बाउंड टू सिक्योर मी, तुमको ऐसा लगता है क्या कि फॉरेन लैंड में मेरे कंफर्ट को में मुझे सिक्योर करना तुम्हारे लिए जरूरी था? बोले हाँ, सर्कमस्टेंसेस भले ही मेरे अगेंस्ट थे, स्टिल आई बेग्ड टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट एट योर सर्विस, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी किसी सर्विस में आया। बट वॉट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉक, पर तुम्हारा क्या होगा? बोले देखो देखो मैडम, एज फॉर यू, कोल्डली बोलता है, आई हैव नीड ऑफ नथिंग, मुझे तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं है। बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेथ सर दैट्स अबाउट यू, पर आने वाला भविष्य तुम कैसे देखते हो? बोले मुझे तो इस प्रकार की हैबिट है। बोले एटलीस्ट, आउडा कहती है, एटलीस्ट वॉन्ट वन शुड नॉट ओवरटेक अ मैन लाइक यू, बोले जरूरत तुम्हारे जैसे व्यक्ति को और तुम्हारे जैसे योर फ्रेंड को ऐसा वांट यानी जरूरत तुम्हें झुका दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थिति में तुम दब जाओ। तुम्हारे जैसा व्यक्ति तभी हमेशा वैसे ही जीना चाहिए जैसा हमेशा जीते आया है, फ्रीली। बोले मेरे पास कोई दोस्त तो है नहीं, कोई रिलेटिव, बोले कोई रिलेटिव भी नहीं है। बोले आई पिटी यू, मुझे दया आती है कि तुम अकेले ये सैड थिंग जी रहे हो, विथ नो हार्ट टू विच टू कन्फाइंड योर ग्रिफ्ट, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई मन भी नहीं है जो तुम्हारे अंदर की ग्रिफ को थोड़ा सा कन्फाइंड कर सके। दे से थ्रू दैट मिजरी itself shared by two sympathetic souls, बोले दो सिंपैथेटिक सोल ये मिजरी को शायद बांट सकते हैं, मे बी बॉन्ड विद पेशेंस, अगर पेशेंस रहे तो। बोले हाँ, देसी दो यानी ऐसी कहावत है कि दो सिंपैथेटिक सोल एक दूसरे के दुख को बांट सकते हैं अगर पेशेंस हो तो। बोले हाँ, ऐसी कहावत तो है। बोलते मिस्टर फॉग, आउटा वहां पे खड़ी होती है, उसके हाथ को पकड़ती है। डू यू विश एट वंस अ किंग्स वुमन एंड फ्रेंड, विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या तुम मुझे एज अ फ्रेंड की तरह मुझे अपना वाइफ बनाना चाहोगे? और खड़े होता है फॉग भी, और वो जो रहता है उसके आंखों में देखता है, और स्लाइट टेरिबल ऑफ हिज लिप्स, और उसके होठ कपकपा जाते हैं। आउडा उसके चेहरे की तरफ देखती है, द सिंसियरली रेस्टिट्यूट फर्मनेस एंड स्वीटनेस ऑफ हिज सॉफ्ट ग्लास ऑफ अ नोबल वुमन, और उसका देखने में एकदम सिंसियरिटी है, फर्मनेस है, और मन उसका एक स्वीट मन है, जैसे एक नोबल यानी एक अच्छी घर की लेडी का होता है। और हु कुड डेयर ऑल टू सेव हिम टू whom she owed all, और वो बिल्कुल रिजोल्ट है कि मैं उसको बचाऊंगी जिसने मुझे बचाया है। थोड़े आश्चर्यचकित भी है, देन पेनिट्रेटेड हिम, और द फर्स्ट एस्टोनिश्ड देन पेनिट्रेटेड हिम, एक व्यक्ति जिसने पहले तो उसको आश्चर्यचकित किया, फिर पेनिट्रेट यानी उसको मन में
जगह बना ली। वो आँखें बंद करता है और एज़ इफ टू अवॉइड हर लुक, कि उसके लुक को अवॉइड कर सके, फिर ओपन करके बोलता है आई लव यू। ही सेड सिंपली यस, बाय ऑल व्हाट इज़ होलीएस्ट आई लव यू एंड आई एम एंटायरली योर्स। बोले जो भी सबसे पवित्र है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा हूँ। आउडा को एक हाँ करके चिल्लाती है, उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है, क्लोज बाय द हार्ट। पासपोर्ट आता है, इसको समन किया जाता है, इमीडिएटली फॉग बोलता है कि उसका हाथ आउडा का पकड़ा हुआ रहता है, पासपोर्ट को सब समझ में आ जाता है और उसका एकदम चेहरा रेडिएंट हो जाता है, मुस्कुरा दे देता है, जैसे कि सनशाइन होती है, ट्रॉपिकल सन जैसा ज़ेनिथ पे आता है, ऊपर चमकता है, उतना ज़्यादा वो मुस्कुरा देता है। फॉग बोलता है कि जाओ, रेवरेंड सैमुअल विल्सन जो है, आस्क हिम इफ इट वाज नॉट टू लेट टू नोटिफाई। बहुत देर तो नहीं होगी रेवरेंड को करने की, यानी पादरी से बात करने की कि कल मुझे शादी करनी है, जाके उनसे बात करो इवनिंग में, कल मैं शादी करना चाहता हूँ। पासपोर्ट स्माइल करता है बहुत जेंटली और बोलता है नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होता, कोई भी समय हो मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। और उस समय क्या होता है, 5 मिनट पास्ट 8, 8 बजने को 5 मिनट कम होते हैं। विल इट बी फॉर टुमारो मंडे, बोले कल के लिए? बोले हाँ कल के लिए। मिस्टर फॉग और आउडा की तरफ देख के बोलती है, आउडा भी बोलती है यस, कल के लिए टुमारो मंडे हम शादी करेंगे। और पासपोर्ट जल्दी से चला जाता है, उसके लेग्स कुड कैरी हिम, जितनी जल्दी वो भाग सकता है उतना वो जल्दी भाग जाता है।